ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तषष्टि अधिकशततमी कक्षा। हमारा तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम इस सूत्र का 119 तीसरा भाग आज चल रहा है। और ये कहाँ से आ गया ये सूत्र? हमने आरंभ किया था आद गुणः 6187 और इस सूत्र में हमने पाया था कि अवर्ण जो है उसके अ और उसके सवर्ण दोनों लिए गए हैं। तो वहाँ से ये प्रश्न निकला कि सवर्ण क्या होता है, और तो हम शुरू हुए कि वहाँ हमें सूत्र मिला कि तुल्यास्यम प्रयत्नम सवर्णम। जिन वर्णों का आस्य में अर्थात मुख में जो तालु आदि स्थान हैं उनमें जो प्रयत्न है वो तुल्य होता है, वो सदृश होता है, तो उन वर्णों को सवर्ण कहते हैं। तब हम ये देखने लगे कि ये मुख में स्थान कौन से होते हैं जहाँ से उच्चारण किया जाता है। तो हमने कल की कक्षा में कंठ के अकूह विसर्जनीया नाम कंठः देखा। तो ये सब जल्दी जल्दी में हो जाता है, लेकिन विद्यार्थी जो सरस्वती जी से प्यार करते हैं वो एक एक स्थान में आपको इस मानचित्र के द्वारा दिखाया गया कि कहाँ है ये स्थान। कितने लोग तो कंठ को गला ही समझते रहते हैं। तो कंठ कैसे, इस स्थान को कंठ कहते हैं। कैसे? जिह्वा से देखिए ये मूर्धा है, ठीक है, और मूर्धा से पहले कठोर तालु है ये हिस्सा, तो इसलिए कंठ को कोमल तालु भी कहते हैं। जब आप जिह्वा लगाएंगे तो ये हिस्सा कोमल जैसा लगेगा और ये जैसे जैसे इधर जाते हैं कठोरता आएगी। तो ये सारे जो हमने किए हैं इनका एक एक उच्चारण करके जो सरस्वती जी से प्यार करते हैं वो देखेंगे कि इनका उच्चारण कैसे होता है। और विशेषकर श, श और स, ठीक है, इनका जो उच्चारण है वो सबको तंग करता है। देखिए कल हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर ईचु यश, तो शंकर श जो है वो तालव्य श है, उसका स्थान तालु है। तो हमें दिखना चाहिए कि तालु का मतलब क्या, दांत से पीछे पहले दंत मूल, उसके बाद अगला स्थान श। जब श का उच्चारण करते हैं, क्योंकि अभी हमने केवल स्थान किए हैं और प्रयत्न नहीं किया है। प्रयत्न से हमें समझ में आता है कि जिह्वा कितनी दूर होनी चाहिए, ठीक है। तो धीरे धीरे जब हम प्रयत्न को भी कर लेंगे तब हमें यह भी समझ में आएगा कि जिह्वा का स्थान से दूरी कितनी रखनी है। तो अभी आप केवल स्थानों को निश्चित कर लीजिए और अगली कक्षाओं में हम अब इसके बाद प्रयत्न शुरू करने वाले हैं। तो उससे हमें पता चलेगा क्या जिह्वा पूर्ण स्पृष्ट है, थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर है, ईषद विवृत आदि क्या है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि ये देखिए अब हमारे सारे जो स्वर हैं वो हो गए थे और उनके साथ होने वाले स्थान हो गए थे, केवल संधि स्वर बचे थे, वो आज हम देखते हैं। तो संधि अक्षराणाम ह्रस्वाः न सन्ति तानि अपि द्वादश प्रभेदानि। तो ये बड़ी विचित्र बात है। देखिए ये सब अ ई अ उ इससे जुड़ के बनते हैं, तो इनका कोई ह्रस्व अर्थात एक मात्रा होती ही नहीं है। ये सदा द्विवर्ण होते हैं, तो या ये दीर्घ होंगे या प्लुत होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके सूत्र हैं ए आई, इसको ए आई कंठ तालव्यौ, ऐसा इनका स्थान कंठ और तालु स्थानीय है ये। तो क्या है कंठ और तालु हमको समझ में आना चाहिए। ये देखिए कंठ कहाँ है, यहाँ। तो अ को आप उच्चारण करके देखें, अ, तो अ जो है ये जिह्वा पीछे चली जाती है और इसके पास रहती है,
ठीक है। तो अ, और उसके बाद हम ई का उच्चारण करते हैं, ए, ऐसे ई, अ और ई, तो कंठ और ये तालु। इसी प्रकार अ, उ, ठीक है। तो ऊ के लिए ओष्ठ, तो ए दौतो हो कंठ तालु, ये लघु कौमुदी का सूत्र है और ये पाणिनि शिक्षा वृद्ध पाठ का सूत्र है। तो ए आई जो है 12 होते हैं, 18 नहीं होते हैं, क्योंकि ह्रस्व नहीं है। तो हमने देखा था ये कैसे आता है, अनुनासिक और स्वर, अनुनासिक, निरनुनासिक, और फिर 3 स्वर हैं उनके कारण, और उसके बाद ह्रस्व है नहीं, तो इसलिए 3 × 2 × 2 इस प्रकार ये हो जाएंगे। फिर ओ औ कंठ ओष्ठौ, तो कंठ और ओष्ठ स्थान से इनका उच्चारण होता है पाणिनि शिक्षा में। ओ दौतो हो कंठोष्ठौ, तो ओत और औत, तो ये ओ औ ये भी 12 प्रकार के हैं। अब इनके उच्चारण के बारे में देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आई है, अब इसका उच्चारण अ और ई, आई ऐसा होता है, और ओ का अ उ, औ औ, इसको दीर्घ नहीं आ रहा है। तो ऐसा पुस्तक में लिखा है कि ये तिल तंडुल के समान, तिल और चावल में इनका भेद, अ ई आई ये दोनों स्पष्ट दिखते हैं, अ औ औ अ औ ऐसा। लेकिन ए और जो ए है और ए और ओ, इनका उच्चारण जो है इसको क्षीरोदक अर्थात दूध और जल के समान कहा गया है, इसमें स्पष्ट नहीं पता चलता है। तो ए जो है आय, आय, ये आई, ये आय, आय, ओ जो है ओ, ओ, तो इसलिए इसमें तो एक एक मात्रा है, लेकिन इसमें कहा जाता है जैसे अ की केवल आधी मात्रा है और ई और ऊ की जो है 1.5, इस प्रकार, तो दोनों मिला के 2 हो जाती हैं। तो ये एक गहरा विषय है कि आपको देखना है, क्या ऐसा नहीं है कि अ उ ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल आधा है उच्चारण। तो दोनों में द्वे द्वे वर्णे संधि अक्षरा नाम आरंभकत्वे, तो दोनों में 2 ही वर्ण हैं, तो ये द्विमात्रा और प्लुत हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि इससे ऐसे ये दीर्घ है और ये है तो ये 3 हो जाएगा, ये द्विमात्रा ही रहेगा, ठीक है, जो और प्लुत में त्रिमात्रा होगा। अच्छा जी, अब ये वकारस्य दंतोष्टम, वकार का स्थान जो है वो आप बोलिए व, तो आप देखते हैं कि नीचे का जो ओष्ठ है और ऊपर के दांत ये स्पर्श करते हैं, इसलिए वकार का स्थान दंत ओष्ठ कहा गया है। और जिह्वा मूलीय जो है कह, खह ऐसा जो उच्चारण आता है, इसमें ये जिह्वा का मूल है, यहाँ से इसका उच्चारण होता है। फिर नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वर का उच्चारण जो है वो केवल, तो हम जैसे बोलते हैं रामम, तो हम म बोल रहे हैं, लेकिन होना चाहिए रामं, रामं, केवल नासिका से ही इसकी वायु आनी चाहिए, हमें मुंह बंद कर लेना चाहिए, म म ऐसा, ठीक है। और उसके बाद न न न म महा, स्वस्थान नासिका स्थानाः, तो ये पाणिनि शिक्षा में कहा गया है कि ये अपना स्थान और नासिका दोनों होते हैं। तो ङ कंठ नासिका, इस प्रकार अपना अपना स्थान और नासिका च, अर्थात वायु मुंह से भी निकलेगी और नाक दोनों से निकलेगी, ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।